प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 13वां अध्याय का शुरुआत करेंगे। पिछले क्लास में मैंने 13वां अध्याय का घन और घनाभ संबंधित कुछ सूत्र और फॉर्मूला का डिस्कशन किया था। मैंने ये भी बताया था कि घन में या घनाभ में कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, कितना सतह होता है, कितने किनारे होते हैं, ये सब का मैंने जिक्र किया था। आज हम लोग सवाल पे आएंगे। वो सवाल का जो एक्सरसाइज है वो 13.1 है। तो आज ये पहला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। अब प्रश्न जो आपके साइड में आएगा उसमें पहला प्रश्न ये है कि 1.5 मीटर लंबा, तो जो इन्फॉर्मेशन है पहले मैं उसको लिखूं कि लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर, गहराई या ऊंचाई जो है 65 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कह सकते हैं 0.65 मीटर। चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 100 से इसको अगर डिवाइड करेंगे इस 65 को तो वो 0.65 मीटर में हो जाएगा। इसे प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक के सीट और 1 मीटर स्क्वायर सीट का 20 रुपये। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कहा जा रहा है क्या कि इस साइज का एक डब्बा बनाना है और उस डब्बा का ऊपर वाला भाग खुला होगा, है ना। ऊपर वाला भाग खुला होगा तो उसमें 2 सवाल दिया जा रहा है। एक सवाल ये है कि उसमें लगे हुए गत्तों का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, और अगर उसका कीमत अगर देखा जाए तो ये 1 रुपया जो है 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर सीट का के आधार पर उसको कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले तो ये देखें क्या कर रहा है। फिर से सवाल पे आते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 0.65 मीटर गहरा एक डिब्बा जो जिसका मुंह खुला होगा, इसको बनाने में लगे सीटों का क्षेत्रफल निकालना है 1 नंबर सवाल में। तो प्रश्न से उपयुक्त नाप का खुला मुंह वाला डिब्बा में प्रयुक्त सीट का क्षेत्रफल। तो आप जरा सवाल को फिर से समझें कि अगर कोई डब्बा का मुंह खुला होगा तो इसका मतलब उस घनाभ का, चूँकि घनाभ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो उस घनाभ नुमा डब्बे का 5 सतह का क्षेत्रफल इसमें होगा। क्योंकि आप जरा सोचें कि ये अगर एक डब्बा है, कल्पना करें आप कि ये एक डब्बा है, तो एक साइड ये हुआ, इसके विपरीत साइड 2 हो गया, इस सामने वाला 3, इसके पीछे 4, नीचे 5, ऊपर वाला मुंह खुला होगा। तो ऊपर वाला मुंह का क्षेत्रफल हम लोग हटा देंगे। तो संपूर्ण डब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं 2 × LB + BH + LH, और उसमें ऊपर वाला जो भाग है उसको घटा देंगे। तो ऊपर वाला भाग कौन होगा, L × B, तो एक L × B हटा दें बस। अब जो है उसको फार्मूला के आधार पर रखते जाएंगे। लंबाई कितना है 1.5, चौड़ाई 1.25, जोड़, फिर चौड़ाई कितना है तो 1.25 और 0.65, फिर लंबाई 1.5 और 0.65 माइनस 1.5 और 1.25। तो इस तरह से इसका ये क्या हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल इधर हुआ, और उसमें से चूंकि खुला मुंह है इसलिए L × B को माइनस कर दिया, यानी कि ऊपर वाला जो खुला मुंह वाला भाग है उसका क्षेत्रफल को घटा दिया। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो 2 गुना, अब इन दोनों को पहले गुना करें तो 125 गुना 15 625, 5 2 1 5 7 8 1,
तो यहाँ तो 3 अंक, यानी 1.875 जोड़। अब हम लोग 125 में 65 से गुना करें तो 625, 6 5 30, 12 6 72, 73 74 75, 5 2 6 5 11 7 1 8, 4 अंक के बाद तो 0.8125। अब हो गया 65, 15 5 75, 15 6 90, 5 7 9, तो 0.975 माइनस इन दोनों को 1.875। आज सबको आप जोड़ दें। तो 5 5 5 2 7, 7 5 12 का 2, 7 1 8, 8 7 15, 15 1 16, 9 8 17, 8 3 24 1 25, 25 इधर 2 26 27, 1 2 1 3, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 74 1 75 माइनस 1.875 0, यानी 5, यहाँ 14 से 7 7 14, 11 से 8 है ना, तो 0 0 5 5 0, 7 5 12, 15 से 8 गया 7, 14 से 8 गया 6, 7 से 6 से गया 5, यानी 5.65 मीटर स्क्वायर। ये हुआ जो है उसमें प्रयुक्त जो प्लास्टिक का शीट है उसका क्षेत्रफल। अब हम लोग इसको पहले आप उतारें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुना एक बार चेक कर लें सब जगह का। हाँ 1.5, 125, 625, 5 2 1, 5 7, 6 2 8 1, ठीक है ये। उसके बाद 125, 65, 625, 6 5 6 72, 73 74 75 7, ठीक है। 5 2 6 5 11 7 1 8, ये भी ठीक। अब तीसरा आते हैं 15 65, 15 55, 15 6 90, 5 7 9 है ना, 0975, ठीक है। 975, 5 5 10 2 12, 7 7 14 1 15, 16, 8 3 24 25 25 1 26 1 3.3, यहाँ 6 होगा ना, जोड़ में मिस्टेक है। अब इसको 2 से 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 72 1 73, इतना में से 1.875 घटा दिए, 0 5 12 12 8 4 12, तो ये यहाँ पर इसका हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 72 73, और इसको घटाएंगे तो 4 5। तो इस तरह से हम लोगों को
पहला वाला सवाल बन गया। अब इसी में एक सवाल और है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च अगर 20 रुपया है तो इतना मतलब डब्बा बनाने में कितना खर्च आएगा। तो इसी में हम लोग 2 नंबर सवाल को अगर ऐड कर दे कि 2 नंबर सवाल इसी का, यहाँ के बाद 2 नंबर देखेंगे कि चूँकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया, तो इसीलिए कितना 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य, तो 20 गुना 5.45, 45 दूनी 90, 5 दूनी 10, यानी 109 रुपया। तो इस तरह से हम लोगों को दोनों सवाल हम लोग का बन गया। जो पहला नंबर सवाल में पूछा गया था, अब मैं दूसरा नंबर सवाल बताने जा रहा हूँ। 13.1 का 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल में है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, 7 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से इस कमरे के दीवारों और छतों पर सफ़ेदी कराने का व्यय क्या होगा। सबसे पहले देखें इसमें क्या है। कमरे की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ऊंचाई बराबर 3 मीटर, और खर्च व्यय क्या है यानी दर, तो दर हो गया 7 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर। अब है इस दीवार में, इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफ़ेदी कराने, मतलब सवाल पिछले वाला ही है कि एक ये कमरा है तो इसमें अगर हमको सफ़ेदी कराना होगा तो कैसे कराएंगे सफ़ेदी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, तो फर्श का तो छत को पेंट कराना नहीं है, तो क्या खर्च आएगा। तो बहुत आसान है। वैसे ही कमरे के दीवारों एवं छत के सफ़ेदी करने वाला भाग का क्षेत्रफल, तो सब वही होगा 2 इंटू LB BH LH और माइनस फिर LB, चूँकि फर्श लंबाई गुना चौड़ाई। अब बस वही फार्मूला रखना है, 2 गुने 5 गुने 4 जोड़ 4 गुने 3 जोड़ 5 गुने 3 माइनस 5 गुने 4। पिछला सवाल में जोड़ में थोड़ा सा भूल हुआ था, उसको देखेंगे। यहाँ पर 5 चौके 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15 माइनस 20 कितना हो रहा है 2 गुना 35, 5 दो 7, 47 माइनस 20, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9 माइनस 20, तो 74 मीटर स्क्वायर उस कमरे का वह भाग है जहाँ पर सफ़ेदी कराना। अब इसमें खर्च, तो चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का व्यय 7 रुपया 50 पैसा, इसीलिए कितना है 74 मीटर स्क्वायर का व्यय क्या होगा। तो 7 रुपया 50 पैसा गुना 74, 5 चौके 20, 300, चलो 3000, 0 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 50 51 52, इसमें 555 रुपया खर्च आएगा इस पूरे को पेंट करने में। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका दूसरा नंबर सवाल को भी देखा। अब अगले क्लास में हम और भी सवाल को देखेंगे। आप इन सवालों को पिछला जो वीडियो है उसको पहले देखें, उसमें जो फॉर्मूला है उसका अध्ययन करें
और फिर इस सवालों पर ध्यान से देखें। और फिर भी अगर दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करें, बताएं कि कहाँ नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।